दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं पेरिटोनाइटिस के बारे में। पेरिटोनाइटिस का हिंदी का होता है मुख्य रूप से। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, किसे कहा जाता है, क्यों होता है, इसके मुख्य रीजन क्या होता है, वो अगर हो गया तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस सब के बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं कि पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है जैसे पेट की आंतरिक दीवार के साथ साथ एक झिल्ली नुमा ऊतक का आवरण होता है, इसे पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। ठीक है, अभी इस मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे कि पेरिटोनिस में सूजन आ जाने की स्थिति को पेरिटोनाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि पेरिटोनाइटिस आमतौर पर बैक्टीरिया या कवक संक्रमण के कारण होता है। क्यों होता है, इसमें जवाब मिल गया। जैसे कि पेरिटोनाइटिस क्यों होता है, तो बैक्टीरिया और संक्रमण के कारण बीमारी होता है। ठीक है, चाहे ये भी हो सकता है जैसे आमतौर पर जैसे कि पेट में चोट लगने से किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति या जैसा डायलिसिस, कैथेटर और किडनी ट्यूब जैसे उपचार उपकरणों के कारण से इस तरह की समस्या उत्पन्न आपको हो सकती है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी के कारण लोगों को पेरिटोनाइटिस की समस्या होती है। यदि आप पेरिटोनिस डायलिसिस थेरेपी ले रहे हैं तो डायलिसिस से पहले के दौरान और बाद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा करके आप स्वयं पेरिटोनाइटिस की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है कि पेरिटोनाइटिस एक गंभीर स्थिति होती है। ऐसे में इस विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो पेरिटोनाइटिस जैसी से रक्त यानी पेप्सिन और अन्य अंगों में भी फैल सकता है। इसमें क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों के खराब होने का भी डर होता है और गंभीर स्थिति में लोगों को भी जान भी जा सकती है। इसमें देखा जाता है कि इसीलिए पेरिटोनाइटिस के लक्षण जिनमें से सबसे बड़े आम पेट में गंभीर दर्द नज़र आते ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा करने से आप इसकी घातक जटिलताओं से स्वयं आप बच सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि पेरिटोनाइटिस का कारण क्यों होता है। कोई भी इंसान में पेरिटोनाइटिस क्यों होता है, उसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, उसका मुख्य कारण बहुत सारा होता है। इसमें स्टेज भी होता है। ठीक है, देखा गया है जैसे कि पेरिटोनाइटिस के होने का दो कारण होता है। पहला इसमें क्या होता है कि एस्टोप्टिनियल बैक्टीरिया, यानी इसमें देखा जाता है कि पेरिटोनाइटिस यानी इसको बोलते हैं SBP, ये पेरिटोनियल गुहा में तरल पदार्थ के संक्रमण के कारण होता है। किडनी या लीवर फेल होने के कारण भी पेरिटोनाइटिस की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये भी होता है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी खराब हो अथवा जिनको पेरिटोनाइटिस डायलिसिस हो रही हो उन लोगों को SBP का भी खतरा होता है। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण ही देखा जाता है कि सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, जैसे कि आमतौर पर पाचन तंत्र से फैले संक्रमण के कारण होता है। इसमें देखा जाता है कि ये दोनों प्रकार की पेरिटोनाइटिस जानलेवा हो सकते हैं। पेरिटोनाइटिस से होने वाली मृत्यु दर कई कारकों पर भी निर्भर करता है। जिन लोगों को सिरोसिस की समस्या है, ऐसे में पेरिटोनाइटिस के कारण मौतों का आंकड़ा 40% सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस में से 10% की मौत हो जाती है। इसके अलावा कई और स्थितियां जिनके कारण पेरिटोनाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे खतरा भी बढ़ सकता है, जैसे कि पेट में घाव होना या चोट लगना या पेट का अल्सर या अग्नाशय या अमाशय की सूजन। ठीक है, लीवर सिरोसिस हो या अन्य प्रकार के लीवर रोग, पित्ताशय की थैली, आंतों का संक्रमण होना, ये भी होता है। जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, जिसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी, फुल शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं PID। ठीक है, क्रोहन रोग हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे किडनी का खराब होना या सर्जरी या डिफिंग ट्यूब का प्रयोग करना, इससे भी हो सकता है। ठीक है, ये सबसे आपको क्या होता है, पेरिटोनाइटिस डिजीज आपको हो सकता है। साथ साथ में भी देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अगर पेरिटोनाइटिस हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस के दौरान भूख न लगना या मलती और पेट में दर्द सबसे समान और पेट का दर्द जल्दी ही गंभीर रूप ले लेता है।
इसमें क्या होता है कि संक्रमण के अतिरिक्त कारणों के आधार पर लोगों में अलग अलग नज़र आ सकते हैं। इसमें भी देखा जाता है कि पेरिटोनाइटिस के दौरान समान रूप से ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पहला जैसे कि पेट में दर्द जो शौच के दौरान या छूने पर अधिक तीव्र हो सकता है। दूसरा का कि पेट फूलना, तीसरा मलती और उल्टी, चौथा दस्त, पांचवा कब्ज, छठा बहुत कम मात्रा में पेशाब होना, छठा अत्यधिक प्यास लगना, सातवां एनोरेक्सिया या न भूख न लगना, ठीक है। नवा हो सकता है थकान, दसवां होता है बुखार और ठंड लगना, ठीक है। ये सब आपको लक्षण अगर दिख रहा है तो आप समझिए कि आपको पेरिटोनाइटिस डिजीज हो चुका है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। इसमें भी देखा जाता है जैसे कि यदि आप पेरिटोनियस डायलिसिस पर हैं तो डायलिसिस के दौरान निकलने वाले द्रव में झाग या उसमें सफ़ेद परत दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपके कैथेटर के चारों ओर लालिमा या दर्द महसूस हो सकता है, ठीक है। जैसे कैथेटर लगाते हैं तो उसमें अगल बगल चारों तरफ रेडनेस भी हो सकता है या सफ़ेद टाइप के भी हो सकता है। तो समझिए कि पेरिटोनाइटिस हो चुका है आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।